फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी आज की वीडियो में। आज हम बनाएंगे 1 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक। तो हमने ले लिया है ये कपड़ा, जिसका हमने कर दिया है डबल फोल्ड, और फिर हम करेंगे इसका 4 फोल्ड। ये देखिए, ये है ये हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं, जो कि हमारे बच्चे की, सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे की लेंथ कितनी है। तो हमारे बच्चे की लेंथ जो है वो 7.5 इंच है। हम यहाँ पे लेंगे 8.5 इंच, जो हमारे आधे इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा और आधा इंच नीचे मार्जिन में जाएगा। और फिर हम लेंगे इसकी जो चौड़ाई है, ये हमने रखी है 6 इंच, जो कि हमारा 1 इंच मार्जिन में जाएगा और 5 इंच उसकी पूरी फिटिंग होगी। तो हम लेंगे यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर का निशान। तो ये देखिए, हमने लिया है यहाँ पे जो हमारा रेडी शोल्डर है वो 8 इंच है। तो हमने उसका आधा लिया है, जो कि हमने 4 लिया है। फिर इसके बाद हम लेंगे इसकी आर्म होल की लेंथ। तो हमने यहाँ पे उसकी भी 4 ही रखी है। और फिर हम लेंगे इसके बाद चेस्ट का निशान। तो हमने चेस्ट का निशान लिया है 5 इंच पे, 20 इंच उसकी चेस्ट है। और फिर हम उसका 1/4 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमने 1 इंच मार्जिन लिया है। और उसके बाद लेंगे हम कमर का निशान। कमर का निशान भी हम 20 इंच पे ही लगाएंगे, यानी कि 5 इंच पे। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है। और इसके बाद हमें इस तरीके से इसको मिला देना है और इस पे ऐसे राउंड शेप कर देना है। अब हम यहाँ पे लेंगे गले का निशान, जो कि हम चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच और लेंथ लेंगे इसकी 2 इंच। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी गोलाई दे देनी है। और फिर हम इसकी करेंगे अब कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी ऊपर की चोली तैयार हो चुकी है। फिर हम बैक वाले पार्ट पे यहाँ पे 2 इंच का कट लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे कट लगा देंगे। तो अब हम इसके नीचे फ्रिल तैयार करेंगे। तो पहले हम उसके लिए लेंगे एक कपड़ा। तो ये देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है। अगर आपके पास यही कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप इसी से बना सकते हैं नीचे का। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी रैंडम कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिया है, जितनी भी आपकी कमर की लेंथ है उसके हिसाब से आपको 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इसके बाद हम लेंगे जो आपकी फ़्रॉक की लेंथ होगी, उस हिसाब से आपको कपड़ा नीचे रखना है। हमारी पूरी लेंथ है 20 इंच, तो हमने जो ऊपर का पार्ट कट किया है वो 8.5 इंच है और नीचे का हमने 13.5 इंच किया है, क्योंकि आधा हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा और आधा हम नीचे फोल्ड करेंगे। इस हिसाब से आपको कपड़ा कट कर देना है। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे फ़्रॉक की फ्रिल, और उसके लिए लेंगे हम एक कपड़ा और उसकी 3 स्ट्रिप कट करेंगे। तो फ्रेंड, हम अब काट रहे हैं स्ट्रिप, जो कि 4.5 इंच चौड़ी है और 35 इंच लंबाई है इसकी। अगर आपको ज़्यादा फ्रिल चाहिए तो आप 40 इंच की भी कट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 35 इंच की कट कर रही हूँ। तो अब करेंगे इसकी कटिंग, और इसके बाद हम 2 फ्रिल और कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारी तीनों स्ट्रिप तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए जितना हमने ऊपर वाले पार्ट के लिए कपड़ा लिया था उसी हिसाब से उतना ही मैंने ये कपड़ा लिया है, जिसके हमने कर देने हैं। ये 2 फोल्ड किए हैं
देखिए ये 4 फोल्ड कर दिए हैं इस तरीके से, और अब हमें इस तरीके से इसके 6 फोल्ड कर देने हैं। और फिर आपको जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा है गले का, उसको आपको इस तरीके से रख देना है और इस पे निशान लगा देना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको इसकी गोलाई ले लेनी है इस तरीके से रख के, और फिर आपको यहाँ से 3 इंच की लंबाई लेनी है। ये देखिए, अगर आपको 3 इंच नहीं चाहिए तो आप 2 इंच की भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको राउंड इसकी गोलाई इस तरीके से दे देनी है। फिर आपको इसको कट कर देना है यहाँ से पूरा। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से ये तैयार हो गया है। यहाँ से एक कट लगा देना है। गले की कटिंग हो गई है, अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो शोल्डर है वो अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें गला तैयार करें। सबसे पहले हमने जो गले के लिए पार्ट कट किया था वो लेना है, उसे हमें उल्टी तरफ अपनी साइड रखना है। फिर हमें जो हमने फ्रॉक के लिए पार्ट कट किया है उसे सीधी साइड रखना है। फिर हमने जो दूसरा पार्ट कट किया है उसको हमें उल्टी साइड रखना है इस तरीके से, और सब पार्टों को जहाँ पे ये कट है वहाँ पे मिला देना है, और वहाँ से हमें इसको सिल देना है। हमें इसको इस तरीके से इसको पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है तीनों को पकड़ के। तो ये देखिए हमारा पूरा सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे थोड़े कट लगाएंगे, पर ध्यान रखना आपको सिलाई पे कट नहीं लगाना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से पलटा देंगे। तो ये देखिए पूरा गला फिट हो चुका है। अब हम इस पे पूरे उस पे पीको करेंगे। तो ये देखिए हमने जो पीछे के पार्ट पे कट लगाया था उस पे हम पहले एक कपड़ा लेंगे और फिर उस कपड़े को सीधी साइड की तरफ इस तरीके से रख देंगे, और फिर हम उल्टी साइड से इस तरीके से पूरे कपड़े पे सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद हम उस कपड़े को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये सिल दिया है। अब हम इस पे लगाएंगे ये कट। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे इस तरीके से। और फिर हम इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब हम करेंगे बाजुओं की कटिंग। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड में लिया है 10.5 इंच चौड़ाई इसकी, और ये हमने 2 फोल्ड किया है। इसके बाद हम 4 फोल्ड में रख देंगे इस तरीके से। फिर हम इसकी लेंथ लेंगे, और जितनी आपको भी लेंथ चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंच, और फिर हम चौड़ाई इसकी आर्म होल के अकॉर्डिंग लेंगे, और चौड़ाई इसकी नीचे की उतनी ही रखनी है जितनी ऊपर की है। इसको इस तरीके से नहीं काटना है क्योंकि हम यहाँ पे टक लगाएंगे इसी बाजू पे, एक्स्ट्रा पे नहीं बनाएंगे। तो चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने 2 पट्टी एक्स्ट्रा काट लिए हैं इन दोनों में जॉइंट करने के लिए। तो इनकी लंबाई है 8 इंच, और जो इनकी चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो हम इसको पहले यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे, और फिर इसको इस तरीके से, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे
और उसके बाद हम इस पट्टी को लाएंगे इस तरीके से और इस पट्टी को इस पे अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारे बाजू तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे अपने कपड़े से। ये हमारे कपड़े और इनसे बनाएंगे हम 2 फ्लावर जो दोनों बाजू पे तैयार करेंगे। कपड़े को हम इस तरीके से और इस पे अब यहाँ पूरा सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे आपने थोड़ी सी सिलाई छोड़ देनी है क्योंकि हमें इसे सीधी तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरीके से, तो ये देखिए हमने ये इस तरीके से सिल दिया है। अब हम इसे बाजू पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया है और दूसरा भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम बाजू इस पे अटैच करेंगे, जो हमारा अपर वाला पार्ट है इस पे अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरफ सीधी साइड हम रखेंगे और इस पे पूरी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो चलिए आप करते हैं इस पे सिलाई। ये देखिए हमारा एक आर्म होल जॉइंट हो चुका है इस तरीके से। इस तरीके से हम दूसरा आर्म होल जॉइंट भी कर देंगे। हमारे दोनों बाजुएं तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसको इस तरीके से सिल देना है दोनों तरफ से। इस तरीके से हमको इस पे सिलाई लगा देनी है। तो हमने इस पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इस पे अब फ्रिल अटैच करेंगे। तो हमें इस कपड़े को जितने हमारी पूरे कमर की चौड़ाई है उस हिसाब से हमें इस पे छोटे छोटे टक लगा देने हैं और पूरी फ्रिल नहीं बनानी है। तो पहले हम इसको तैयार करेंगे। जैसे हमने ये वाली फ्रिल बनाई है उसी तरीके से हमें ऐसी फ्रिल बना देनी है, जिसकी हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है और इधर से एक धागा खींच देना है। तो हमारी ऐसी वाली फ्रिल तैयार हो जाएगी और फिर हमको इस पे इस तरीके से दोनों अटैच कर देने हैं। देखिए हमने दूसरी फ्रिल भी तैयार कर ली है। अब हम इस फ्रिल को इसके 1 इंच ऊपर इसको यहाँ पे अटैच करना है, फिर ताकि हमारा ये वाला भाग ना दिखे और इस तरीके से इस पूरी फ्रिल को अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें नीचे भी थोड़े छोटे छोटे टक लगा देने हैं और इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमने तीनों फ्रिल इस पे अटैच कर दी हैं और ये हमने नीचे से पीको भी कर दिया है सारों पे। ये देखिए तीनों उस पे पार्ट पे हमने पीको भी कर दिया है। अब हम इसको इस पे अटैच करेंगे और ये हम जो हमारा ये खुली साइड है वो एक साइड आ जाएगा और इसका लुक इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसको यहाँ इस तरीके से पूरा सिल देंगे। इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से अटैच। ये देखिए एक कोनी पकड़ के और इस तरफ इस तरीके से लाना है और इसको पूरा इस तरीके से राउंड में सिल देना है। तो ये देखिए हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। तो हमने इसमें डोरी लगाई है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते। तो ये है। तो कैसी लगी आपको हमारी फ्रॉक?